सपना, आपके साथ साथ तमाम जो दर्शक इस वक्त न्यूज़ 18 इंडिया को देख रहे हैं, सभी इस वक्त अयोध्या में ही हैं। जो विवरण आप कर रही हैं, जो तस्वीरें आप दिखा रही हैं, मंदिर के प्रांगण की तस्वीरें भी आपने दिखाई, इस वक्त जो है हर कोई अभिभूत है, क्योंकि दिव्य भव्य राम मंदिर पूर्णतः तैयार हो चुका है। ना सिर्फ आज शिखर पर ध्वजारोहण होना है, लेकिन ये जो विभूत मुहूर्त जिसमें प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था, उसी से कहीं ना कहीं जोड़कर आज का ये दिन खास रखा भी गया है। लेकिन सपना, आपसे मैं समझना चाहूंगी, क्योंकि आप इतने दिनों से यहाँ पर है, लगातार अनुष्ठान यहाँ पर हो रहे हैं। हमने टेंट में भी प्रभु श्री राम को देखा है। एक लंबा संघर्ष रहा है, 500 सालों का इंतजार रहा है। सनातन को मानने वाले, सनातन को जानने वाले, उनके मन में क्या भाव चल रहा है? देखिए, एक तस्वीर दिखाती हूँ, उससे आप समझेंगी कि अयोध्या के भीतर राम को लेकर लोगों का क्या भाव है। आपको इस तस्वीर में बच्चे, बुजुर्ग सब नजर आएंगे। जो ठीक से चल भर नहीं पा रहे हैं वो भी नजर आएंगे। जरा एक मिनट साइड हो जाए, आप साइड हो जाइए, साइड हो जाइए, साइड हो जाइए, एक मिनट दीजिए। ये देखिए, इन महिलाओं को देखिए और इनकी उम्र देखिए। एक एक कैसे आप लोग आए हैं? कहाँ से आए हैं आप लोग? जहानाबाद से। यहाँ तो दर्शन हो नहीं पाएगा, फिर करके जाएंगे हैं आप, लेकिन हैं शाम को करेंगे, लेकिन दर्शन करके जाएंगे। क्यों अयोध्या ही आना होता है? क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं अयोध्या आपके लिए क्या है, तो क्या बताएंगे आप? धाम है। कुछ भी करके हमें अयोध्या पहुंचना है। ये देखिए, आपने पूछा कि अयोध्या को लेकर आपने क्या समझा। बहुत दर्द होता था यहाँ के लोगों को जब वो देखते थे कि टेंट में रामलला बैठे हुए हैं, जिनके पास सब कुछ होते हुए भी टेंट में बैठना पड़ा, दोबारा वनवास मिला। लेकिन फिर मैं वही कहती हूँ कि अयोध्या से समझना चाहिए कि अगर आप संघर्ष करेंगे तो सफलता भी आपके ही जीवन में आएगी। जब रामलला टेंट में बैठे थे तो आंसू निकल रहे थे, दर्द भरे, लेकिन आज जब हम भव्य दिव्य राम मंदिर देखते हैं तो वो खुशी के आंसू में तब्दील हो जाते हैं। यकीन हो जाता है मोनिका कि अगर हमने मेहनत की है, अगर हमारे जीवन में संघर्ष आया है, तो हमें धैर्य रखना है। धैर्य रखते हुए, धैर्य का दामन थामते हुए हमें निश्चित तौर पर सफलता भी मिलेगी। ये राम पथ, ये राम की मंदिर की तरफ जाता है। इसीलिए देखिए सपना, जो तस्वीरें आप दिखा रही हैं, दर्शकों को वो तस्वीरें जरूर हम लगातार दिखाएंगे, क्योंकि अब से थोड़ी देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। उनका भी कार्यक्रम है। राम मंदिर के ध्वजारोहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दिव्य और अलौकिक पल के साक्षी बनेंगे। आपको कार्यक्रम में बता देती हूँ तफसील से क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम रहने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 9:20 पर अयोध्या पहुंचेंगे, जिसके बाद वो हेलीकॉप्टर से साकेत महाविद्यालय तक पहुंचेंगे। साकेत महाविद्यालय से सुबह 9:50 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहां पर एक रोड शो शुरू होगा। वो रोड शो करते हुए राम मंदिर तक पहुंचेंगे, जहां पर वो राम मंदिर के 11 नंबर गेट से मंदिर में दाखिल होंगे। सुबह 10 बजे राम मंदिर में दर्शन पूजन वो करेंगे और फिर सुबह 11 बजे से राम मंदिर के मुख्य शिखर पर ध्वजारोहण होगा। दोपहर 12 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर के शिखर पर केसरिया ध्वज फहराएंगे। इस कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों को संबोधित भी करेंगे। मंदिर ट्रस्ट के विशेष आमंत्रित सदस्य गोपाल राव जी मौजूद हैं और आज के पूरे कार्यक्रम को लेकर वो जानकारी देंगे। सर, आज क्या क्या कार्यक्रम होगा प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर? अभी तो पूजन का कार्यक्रम आगे बढ़ेगा और 8 बजे से सब लोग आना शुरू करेंगे। हम सबका स्वागत करेंगे और 10 बजे प्रधानमंत्री प्रवेश करेंगे, सप्तमंडप देखेंगे। प्रधानमंत्री 10 बजे प्रवेश करेंगे और इसके साथ ही जो धार्मिक अनुष्ठान है उसमें आयोजन में सहभागिता करेंगे। सर, प्रधानमंत्री कितनी देर रहेंगे अंदर? 10 बजे प्रवेश करेंगे, 1:30 बजे तक रहेंगे। इसका अर्थ है कम से कम 3.5 घंटा मंदिर परिसर में माननीय प्रधानमंत्री रहेंगे। ये बहुत बड़ा इवेंट है। प्रधानमंत्री के साथ कौन कौन से विशिष्ट मेहमान अंदर रहने वाले हैं? प्रधानमंत्री के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूजनीय सहसंघ चालक श्री मोहन भागवत जी उपस्थित रहेंगे। ट्रस्ट के सभी सदस्यगण, संघ के कई प्रमुख अधिकारी, विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय अध्यक्ष, महामंत्री, ऐसे
समाज के गणमान्य लोग, विशेषतः अयोध्या आसपास के यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश के गांव-गांव से आए हुए विविध समाज के प्रमुख इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। फिलहाल अब तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और प्रधानमंत्री के आगमन का इंतजार किया जा रहा है। सहयोगी सर्वेश के साथ निमिष गोस्वामी, न्यूज़ 18 अयोध्या। और मैं शिवांगी का रुख करना चाहूंगी। शिवांगी, कुछ और दिव्य भव्य तस्वीरें अयोध्या से हमें दिखाएंगी शिवांगी, क्योंकि आज धर्म ध्वजारोहण होना है। सांस्कृतिक चेतना का जो एक उद्घोष यहाँ से हुआ है वो ना सिर्फ अयोध्या तक रहा है, दुनिया भर तक वो कहीं ना कहीं उद्घोष पहुंचा है। और यही संदेश आज इस पूर्णता प्रभु श्री राम के राम मंदिर से पूरा होने के बाद जो है ये उद्घोष जो है विदेशों तक पहुंचेगा। और इसी सांस्कृतिक चेतना की अनुभूति जो है मेरी दो सहयोगी लगातार कर भी रही हैं और तमाम जो राम भक्त है वो कर रहे हैं। सपना, मैं आपका रुख करना चाहूंगी और क्या बेहतरीन खूबसूरत तस्वीरें आप दिखाएंगी। लगातार ये मेहमान जा रहे हैं, खास मेहमान, मैं उनसे ही आपको मिलवाती हूँ, बात करवाती हूँ। हम उस जगह पर अब हैं जहाँ से होते हुए सभी मेहमानों को आगे जाना है। ये स्पेशल कार्ड्स तैयार की गई हैं, जैसे एक और देखिए कार्ड आ रही है और बहुत अच्छा लग रहा है। पर्सनली भी मुझसे पूछिए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज उन लोगों को निमंत्रण दिया गया है जो सेवा में सीधे लगे रहते हैं और उनको ये महसूस ना हो कि उनको दूर कर दिया जाता है। आज उनको निमंत्रण दिया गया है। व्यापारी हैं, मजदूर हैं, महिलाएं हैं। सोचिए आप, यही तो राम संदेश देते हैं कि हम उनको चुनेंगे जिनको दूर। सीताराम महाराज जी, आज हमें सबसे अच्छा लग रहा है महाराज जी, आप जैसे संतों को निमंत्रण मिला है, मजदूरों को, व्यापारियों को, कैसा लग रहा है इसको देखकर? बहुत आनंद है, आनंद है। विवाह पंचमी भी है, विवाह पंचमी भी है, राम जन्मभूमि का बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको कैसा महसूस हो रहा है? जरा निमंत्रण कार्ड दिखाइए। इतना अच्छा तो लगता होगा, किसी के ब्याह का कार्ड आए तब भी नहीं महसूस होता। बिल्कुल बिल्कुल। आज जो ब्याह का आपको निमंत्रण मिला है राम जी के, खुशी और बड़ा हर्ष का पल है। ब्याह का सीजन चल रहा है, अब बाकियों के ब्याह का निमंत्रण मिले ना मिले, ये निमंत्रण मिल गया, सब हो गया। बिल्कुल, एक खुशी जो है यहाँ पर लोगों के चेहरे पर नजर आ रही है, क्योंकि बेहद आम लोगों को आज जो है निमंत्रण दिया गया है। और शिवांगी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, वहां पर कितनी खूबसूरत भव्य दिव्य तस्वीरें आप दिखाएंगी दर्शकों को। और देखिए, अब जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मोनिका, चाक चौबंद सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं और ख़ास तौर पे साकेत महाविद्यालय जहां से रोड शो होना है वहां से श्री हरि श्रृंगार घाट तक और जगह जगह पूजा पाठ, विशेष अनुष्ठान, भागवत कराई जा रही है। और मेरे पीछे आप देखेंगे वो भीड़ वहां पर, यहाँ पे जो तस्वीरें आप देखेंगे वो है हनुमानगढ़ी बैरिकेडिंग की और चप्पे चप्पे पर सुरक्षा की व्यवस्था खड़ी की जा रही है। यहाँ पे ये खास बैरिकेडिंग की गई है जहाँ से सिर्फ जिनके पास में गाड़ियों में पासेस हैं वही गाड़ियाँ जा रही हैं। सुरक्षा के अधिकारी पहुँच रहे हैं और स्कॉट भी पहुँच चुके हैं यहाँ पे, क्योंकि जिला अधिकारी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। बिल्कुल, सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। भव्य दिव्य अयोध्या नगरी एक बार फिर से तैयार है, दुल्हन की तरह सजी हुई है। सपना, शिवांगी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तस्वीरों तक, तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए और दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। क्योंकि देखिए, आज जिस दिन का इंतजार किया जा रहा था, जो शिखर पर आज धर्म ध्वज का स्थापना होगा, उसके लिए जो है तमाम तैयारियां तो कर ही ली गई हैं, लेकिन अभिजीत मुहूर्त में राम मंदिर की मुख्य शिखर पर जो है धार्मिक ध्वज फहराया जाएगा। इस धार्मिक ध्वज को ऐसे तैयार किया गया है जो कि खराब मौसम में भी सुरक्षित रहेगा। राम मंदिर के शिखर पर फहराए जाने वाले धार्मिक ध्वज की लंबाई 22 फीट और चौड़ाई 11 फीट है। इस ध्वज को नायलॉन पैराशूट फैब्रिक से तैयार किया गया है। इसकी खूबी की वजह से यह ध्वज धूप, बारिश और तेज हवा में भी सुरक्षित रहेगा। ध्वज में नमी और तापमान का असर कम करने के लिए डबल कोटेड सिंथेटिक परत बनाई गई है। इसके अलावा राम ध्वज पर सूर्यवंश, ओम और कोविदार वृक्ष के चिन्ह भी बनाए गए हैं। अहमदाबाद के कारीगरों ने राम मंदिर पर फहराए जाने वाले इस ध्वज को खास तौर पर तैयार किया है।